औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और अभी गर्मी का मौसम है, आप सबको अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको कि बारिश होए और हम सबको बारिश से थोड़ी राहत मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिजरत की दावत और हिजरत का हुक्म। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को यसरब तबलीग इस्लाम के लिए भेजा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका बड़ा ख्याल था। जब कोई आदमी यसरब से आता तो आप उनसे मुसअब की खैरियत मालूम करते। आपको मालूम हो गया कि यसरब में इस्लाम खूब फैल रहा है और लोग गिरोह के गिरोह इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। आपको इससे खुशी हुई। यसरब में मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। इसकी खबर मक्के वालों को भी होती रहती थी, जिससे उनकी नज़रों में ख़तरे बढ़ते जा रहे थे। इसलिए अब उनके जुल्म में और बढ़ोतरी हो गई थी। वे चाहते थे कि किसी तरह मुसलमान इस्लाम से फिर जाएं, लेकिन मुसलमान तमाम जुल्मों को सहते हुए भी इस्लाम से फिरने वाले न थे। इसी कश्मकश में हज का ज़माना करीब आ गया और मक्का में हर तरफ से लोग जमा होने शुरू हो गए। हरम मोहतरम और उसके बाहर का मैदान लोगों से भर गया। तवाफ़ शुरू हो गया और हज की रस्में पूरी होनी शुरू हो गई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ से फारिग हुए तो इत्तेफाक से असद बिन जुरारा से मिले। मुसअब रजी अल्लाह ताला अन्हा भी उनके साथ थे। दोनों बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए। हुजूर उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और आपने फ़ौरन हज़रत मुसअब से पूछा, बताओ मुसअब, तुम्हारी तबलीग का क्या नतीजा रहा? मुसअब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह के फजल व करम से बड़ी कामयाबी रही और औस खजरज के लगभग सभी लोग मुसलमान हो गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सुनकर बहुत खुश हुए और खुदा का शुक्र अदा किया। मुसअब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तमाम लोग आपके दीदार का बेहद इश्तियाक रखते हैं। मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। असद बिन जुरारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे इंतहाई में और इत्मीनान से मिलना चाहते हैं। आपने फरमाया, तुम और तुम्हारे कुछ साथी रात को उकबा की घाटी में आ जाएं। मैं भी वहाँ आ जाऊँगा और उसी जगह बैठकर इत्मीनान से बातें करेंगे। फिर कहा, अब तुम जाओ मुसअब, तुम भी जाओ असद, अब फिर साथ ही आना। दोनों सलाम करके वापस हुए। मगरिब की नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकबा की पहाड़ी के लिए निकले। रास्ते में हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मिल गए। अब्बास अगरचे मुसलमान नहीं थे, लेकिन मुसलमानों के हमदर्द जरूर थे। पूछा, आप रात के वक्त कहाँ जा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक काम से उकबा की घाटियों में जा रहा हूँ, आप चाहें तो चलूँगा। अब्बास ने कहा, मुझे कौम की तरफ से डर है कि कहीं वह आपको नुकसान न पहुँचाए। अंदेशा न करो, खुदा मेरा हिमायती और मददगार है। दोनों चले और चलकर उकबा की घाटी में पहुँचे। यहाँ यसरब के बहुत से मुसलमान पहले से मौजूद थे। सलाब और मुसाफा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पत्थर पर बैठ गए। आपके सामने तमाम लोग अदब से बैठ गए। असद बिन जुरारा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। आप ही की बदौलत गुमराही के अंधेरे से निकलकर ईमान के उजाले में आए हैं। हमको यसरब वालों ने वकील बनाकर आपकी खिदमत में भेजा है कि हम आपको यसरब चलने की दावत दें। यकीन है कि आप हमारी दरख्वास्त कबूल फरमाएंगे। हुजूर ने फरमाया, मुझे यसरब वालों से गायबाना मोहब्बत है। मुझे उनसे मिलने का बेहद शौक़ है। अल्लाह जैसे ही चाहेगा कि यसरब पहुँचूँ तो मैं यसरब पहुँचने में कोई कोताही न करूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पहले ही बता रखा है, यसरब का नया नाम मदीना शहर है। यसरबी यह सुनकर बहुत खुश हुए। हजरत अब्बास बीच में बोल पड़े, हे यसरब वालों, तुम नहीं जानते कि हजरत मोहम्मद के यसरब जाने से तुम्हारे लिए क्या क्या मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। पूरा अरब तुम्हारे खिलाफ़ हो जाएगा। सारे कबीले तुमसे लड़ने लगेंगे। हर कबीला तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा।
तुम किस किस का मुकाबला करोगे और किस किस से मोहम्मद को बचाओगे? अगर तुम यह सब कुछ कर सकते हो तो ठीक है, वरना खामोश हो जाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ ले जाने का नाम न लो। बरा बिन मारूर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ऐ हाशमी नौजवान, मैंने और मेरे साथियों ने आपकी बात सुन ली। हम खूब जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यसरब ले जाने पर हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां आ जाएंगी और हमें क्या क्या मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और किन किन लोगों से लड़ना पड़ेगा। हमने इन तमाम बातों को सोचकर और हर पहलू पर नज़र रख कर ही यह फैसला किया है। हम उस वक्त तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे जब तक कि एक भी मुसलमान यसरब में ज़िंदा रहेगा। यह किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी ज़िंदगी में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल बेका कर सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ यसरब के मुसलमानों, चचा अब्बास ने जो कुछ फरमाया है, मुझे लगता है कि यह तमाम बातें होने वाली है। मेरा मक्का से यसरब को जाना, मक्का वालों जंग का ऐलान करना है। मुझे डर है कि खून की नदियाँ बह जाएगी। यह ठीक है कि मुझे यसरब को ही हिजरत करना है, लेकिन अल्लाह का हुक्म मिलने पर मैं खुद जाऊंगा। इस तरह यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी हिफाजत करूं। बेहतर यही है कि आप मुझे दावत न दें। साद बिन जरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने और तमाम यसरब वालों ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए हुजूर को दावत दी है। हम आपको और हजरत अब्बास को यकीन दिलाते हैं कि मर जाएंगे पर आप पर आँच न आने देंगे। बरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हम तमाम जिम्मेदारियां अपने सर लेते हैं और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का इकरार करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इकरार करता हूँ कि ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरा जीना और मरना यसरब में ही होगा। बर्रा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाथ बढ़ाइए। हम आपके हाथ पर हाथ रखकर इन तमाम बातों के इकरार करके बैयत करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बढ़ाया और हर यसरबी मुसलमान ने आपके हाथ पर हाथ रखकर बैयत किया। यह बैयत सन 23 नबी में हुई। बैयत से फारिग होकर तमाम मुसलमान खामोशी से एक एक और दो दो करके बिखरने लगे। यह एहतियात इस वजह से की जा रही थी कि किसी तरह मक्का के काफिरों को इस बैयत का हाल मालूम न हो सके। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी से निकले और कुछ कदम चले तो आपको किसी के पाँव की चाप सुनाई दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे पलट कर देखा तो एक साफ नज़र आया कि एक भारी भरकम जिस्म वाला अरब लंबे लंबे कदम रखता हुआ आ रहा है। हज़रत अब्बास ने भी उस आने वाले को देखा। आते ही वह बोला, मुहम्मद, तुम क्या साजिश कर रहे हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखकर जबान दिया, नज़र, तुम्हें किस साजिश का गुमान है? यह अराबी नज़र बिन हारिस था। यह सरकस भी था और इसे मुसलमानों से सख्त नफ़रत भी थी। कुफ्र व शिर्क में अबू जहल से कम न था। उसने कहा, मेरा ख्याल है कि तुमने यसरब के लोगों को मक्का पर हमला करने की दावत दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नज़र, यह तुम्हारी गलत फहमी है। यसरब वालों क्यों मेरे कहने से मक्का पर हमलावर होंगे? नज़र बिगड़ गया, बोला, फिर क्या मशवरा हो रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूँकि मक्का वाले मुझे और मुसलमानों को सताते हैं, इसलिए मेरा इरादा यसरब को हिजरत कर जाने का है। यही मशवरा हो रहा था। तो क्या आप यसरब जाने का इरादा रखते हैं? नज़र ने पूछा। हाँ नज़र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब मेरी कौम मुझे सताती है तो मेरे लिए हिजरत कर जाने के अलावा रास्ता ही क्या है? नज़र खामोशी से चला गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्बास भी अपने अपने घरों को वापस चले गए। सुबह सवेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरम के मकान पर पहुँचे। साथ में सबने फजर की नमाज़ पढ़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान तिलावत फरमाई। अकरम के मकान में जमा तमाम मुसलमान बड़े ध्यान से कुरान सुनते रहें। कुरान की तिलावत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि यसरब ही अब दारुल सलाम बनेगा।
मक्का वालों का जुल्म हद से आगे निकल गया है, इसलिए अब वहीं आराम व सुकून मिलेगा। तुम में से जो लोग हिजरत कर सकते हैं या करना चाहते हैं वे आज से तैयारियां शुरू कर दें। ये तैयारियां खुफिया तौर पर होंगी, इसलिए कि अगर कुफ़ारे मक्का को मालूम हुआ तो वे रोड़ा अटकाएंगे। फिर हिजरत के सिलसिले में कुछ हिदायतें दी गई और कुछ दिनों के बाद से मुसलमान ने यसरब की तरफ हिजरत करना शुरू कर दिया। जो लोग सवारी की ताकत न रखते थे वे पैदल ही चल पड़े। शुरू में तो कुफ़ारे मक्का को हिजरत का पता न चला, लेकिन हिजरत करने वालों के मकान खाली देखे तो उन्हें खटक हुई। जांच शुरू हुई और जब ही मालूम हो सका कि ये सब के सब यसरब की तरफ रवाना हो गए हैं, कुफ़ारे मक्का के दिलों में खलबली मच गई। उन्होंने इस खतरे को भांप लिया कि वहाँ मुसलमान पहुँचेंगे तो जोर पकड़ जाएंगे। मक्का और यसरब के मुसलमान जब मिलेंगे तो एक बड़ी ताकत बन जाएंगे। इसलिए अब उन्होंने हिजरत में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। उन्होंने हिजरत से रोकने का हर मुमकिन तरीका अख्तियार किया। जब मालूम होता कि कोई मुसलमान हिजरत करने वाला है तो उसका मकान घेर लेते, उसकी तमाम चीज़ें छीन लेते, उसे मारते पीटते और परेशान करते। लेकिन मुसलमान नजरें बचाकर हिजरत कर जाते और यह सिलसिला तमाम परेशानियों के बावजूद बराबर जारी रहा। आखिरकार उन्होंने तय कर लिया कि जो मुसलमान हिजरत करे उसका माल असबाब छीन लो, खूब मारो पीटो। अगर वह हिजरत से रुक जाए तो उसका माल वापस कर दो, वरना अपने काम में लाओ। गुंडों की खूब बन आई। वे रास्तों में घात में बैठ गए और मुसलमानों को हिजरत से रोकने लगे। एक दिन हजरत सुवैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कुछ नकदी लेकर चुपके से मकान से बाहर निकले और यसरब की तरह रवाना हुए। अभी वह थोड़ी दूर चले ही थे कि कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और बिना कुछ कहे सुने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हजरत सुवैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खूब पीट रहे थे, लात घूंसे खा रहे थे। उन्हें न कोई बचाने वाला था और न मदद करने वाला। चुपचाप हसरत से आसमान की तरफ देख रहे थे। बदमाशों ने अच्छी तरह मारा पीटा, जो कुछ भी नगद था सब छीन लिया और उन्हें जंगल की ओर धकेल दिया गया। आप सब्र व शुक्र के साथ इसी हालत में यसरब की तरफ पैदल ही चल दिए। मुसलमान सख्तियाँ उठा रहे थे पर उफ तक न करते थे। हिजरत का सिलसिला जारी रहा। हजरत हमजा, हजरत उमर, हजरत बिलाल, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह तमाम के तमाम हिजरत करके चले गए। जो बाकी रह गए थे वे छिप छिप करके हिजरत करने के फिक्र में थे। जो भी हिजरत करता वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेता। आप उससे कह देते कि यसरब वालों से कह देना कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत जल्द आने वाला हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके आगे का वाक़या कल बयान किया जाएगा। उम्मीद है आपको वाक़या पसंद आया हो और अल्लाह ताला से और आपसे गुजारिश है, दुआ है कि हमें बोलने में या लिखने में किसी किस्म की गलती हो तो हमें माफ़ कर दे। मिलते हैं कल फिर इसी वक्त, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।